एक बार एक जंगल में टोनी और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ रहते थे। एक दिन कौवा कहता है, अरे भाई टोनी, क्या मेरी शादी नहीं होगी? मेरी भी उम्र हो गई है और मेरा भी मन कहता है कि अब मैं शादी कर लूं। मुझसे शादी कौन करेगा टोनी? और ये तुमसे शादी कौन करेगा? तुम इतने काले हो, तुमसे कोई शादी कैसे कर सकता है? चलो मैं पक्षियों से पूछती हूँ और कोई उपाय लगाकर तुम्हारी शादी करवाती हूँ। यह काका टोनी, चिड़िया और कौवा अलग अलग पक्षियों के सामने जाकर शादी का विवाद पूछने लगते हैं और जो वो सब उल्लू के पास जाकर पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ बड़े सुबह सुबह आ गए। कौवा और टोनी चिड़िया, क्या बात है बताओ, तुम सबकी क्या दिक्कत है? अरे भैया, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? मेरा भी मन कहता है कि मैं अपनी शादी कर लूँ और अपना घर बसाकर मैं प्रेम से अपनी पत्नी के साथ रहूँ। अरे क्यों नहीं, तुम्हारी शादी अवश्य हो सकती है। मैं तुम्हारी शादी जरूर कराऊंगा। तुम जाकर मेरे लिए कुछ खाने का अनाज लेकर आओ और मैं तुम्हारी शादी अवश्य करूंगा। जाकर लेके आओ। यह सुनकर कौवा उड़ता हुआ उल्लू के लिए अनाज लाने के लिए चला जाता है और पैरों में कुछ अन्न के दाने लेकर हवा में उड़ते हुए उल्लू के पास आने लगता है और उल्लू के पास आकर पहुंच जाता है। इसके बाद उल्लू बहुत तेजी से सारा अनाज खाने कर खत्म कर देता है। अरे भाई उल्लू, अब तो मेरी शादी करा दो, मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आया। अरे भाई कौवे, तुम इतने काले हो, तुमसे शादी कौन कर सकता है? तुमसे शादी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी तो कभी भी नहीं हो सकती है। यह कहकर दोनों पक्षी उल्लू और टोनी हंसने लगते हैं, जिससे कौवा गुस्से में उड़ता हुआ और दुखी से वहां से चला जाता है और एक स्थान पे जाकर रुक जाता है और वहीं बहुत जोर शोर से और दुखी मन से रोने लगता है और उसके बड़े बड़े आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहां से मोटू जा रहा होता है। तभी वह कौवे के पास जाता है। अरे कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है, तुम बताओ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं सबकी सहायता करता हूँ, तो मैं पक्षियों की सहायता क्यों नहीं करूंगा? क्या बात है? अरे भाई मोटू, मेरी शादी नहीं हो रही है। सभी पक्षियां कह रही हैं कि तुम इतने काले हो, तुम्हारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। मैं भी अपनी शादी करना चाहता हूँ, मैं भी अपना घर बसाना चाहता हूँ। अरे भाई कौवे, तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? चलो मैं तुम्हारी शादी इसी समय करा देता हूँ, चलो मेरे साथ। यह कहकर मोटू कौवे को अपने साथ लेकर चला जाता है और जाकर उससे रानी कौवे के पास जाकर पहुंच जाता है। अरे रानी कौवा, तुम कह रही थी मेरी शादी नहीं होगी, तो तुम दोनों कौवे और रानी कौवे तुम दोनों शादी कर लो और दोनों प्रेम से पति पत्नी के रूप में रहो। अरे ठीक है मोटू अंकल, तुमने हम सबकी बहुत सहायता की। अब हम सब अपनी शादी कर लेंगे और प्रेम से दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों शादी करके प्रेम से रहने लगते हैं।